नमस्कार दोस्तों, आप सभी शिक्षक के अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और जो पीडीएफ हमने अवेलेबल करवाया था टेलीग्राम के माध्यम से, उसमें एक पीडीएफ अभी भी इकोनॉमी की रह गई थी, जिसके लिए आप लोग लंबे समय से कमेंट्स कर रहे थे। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का पीडीएफ दे रहा हूं, साथ में जो इकोनॉमिक्स के मोटी मोटी बुक आती है रमेश सिंह की, लालन लाल, दत्त एन सुंदरम की या फिर एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक, सभी को देखने के बाद जो हमने डिसाइड किया और जो मटेरियल हमने बनाए हैं उसके चैप्टर्स की पहले बात करेंगे, जो आपके क्लास 1 से लेकर 5, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए उपयोगी है और यह आपके जीएस के साथ साथ आप सब्जेक्ट में भी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, उसके बाद हम फिर बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि इम्पोर्टेंट के बाद वीवीआई जो चैप्टर्स है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 जो चैप्टर है उसमें आपको सबसे पहले इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, यानी कि मीनिंग, टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। दूसरा जो चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरे चैप्टर की बात करेंगे वो है नेशनल इनकम। चौथे चैप्टर की बात करेंगे वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पाँचवें चैप्टर की बात करेंगे जो है एग्रीकल्चर इन इंडिया। छठे चैप्टर की बात करेंगे जो है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सातवें चैप्टर की बात करेंगे जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़ा हुआ है। आठवें चैप्टर की बात करेंगे जो इंडियन फिस्कल पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। नौवां चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है मनी मार्केट। 10वां चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट का। 11वां चैप्टर है वह है डिमांड एंड सप्लाई का। 12वां चैप्टर है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। 13वां चैप्टर है फॉरेन सेक्टर्स के और 14वां सेक्टर्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो 15वां चैप्टर है वह है इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है 16वां जो कि सेंट्रल बजट से जुड़ा हुआ है 2023-24। 17वां चैप्टर है वह है बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और लास्ट यानी कि बिहार बजट 2022-23-24 जो आपको देखना है। यानी कि टोटल अगर आप चैप्टर्स देखते हैं तो उसके हिसाब से आपके सामने जो चैप्टर हैं वो टोटल के टोटल होते हैं 18 चैप्टर। अब हम बात करेंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। नेशनल इनकम, चूँकि आप एक बार समझ जाएंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम निकालने के क्या फार्मूले हैं, तो उसके आधार पे जो आप क्वेश्चंस बनने वाले हैं उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 जो चैप्टर्स है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो सकता है वह है नेशनल इनकम। हम आगे बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हो सकता है वो दूसरे चैप्टर है वह इंडियन फिस्कल पॉलिसी की, जिसको कि आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद तीसरे चैप्टर की बात करेंगे वह है डिमांड एंड सप्लाई की, यानी कि अगर इसको देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को समझेंगे तो आपको इकोनॉमी की आधी बातें जो है समझ में आ जाएगी। चौथे चैप्टर की हम बात करेंगे वो है आपके लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि अगर आरबीआई को पढ़ लेते हैं और आरबीआई के साथ आपको एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, सब कुछ अगर आपको पता होगा तो इस आधार पे जब भी लिक्विडिटी बढ़ेगी मार्केट में तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लोगों के डिमांड सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो विनिर्माण कंपनियां हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि गुड्स बनेंगे, घटेंगे, कैसा होगा, यह सब डिपेंड करता है आपके रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह पर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बैंकिंग सिस्टम को भी समझना पड़ेगा। ये 4 के अलावे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है भारत का इकोनॉमिक सर्वे, भारत का बजट, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट। यानी कुल मिला के 8 चैप्टर अगर आप करते हैं तो इकोनॉमिक्स के 90% से अधिक क्वेश्चंस आप बनाने की स्थिति में होंगे। और जो आप लोग देख रहे हैं वो सभी के सभी मटेरियल्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मेरे जो चैनल है जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS, मिशन 50 IAS और बीपीएससी शिक्षक बहाली, इन सभी चैनल पे आपके लिए उपलब्ध है, जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और भी अगर कोई मटेरियल की ज़रूरत आपको पड़ेगी मैं अवेलेबल हूं आपको प्रोवाइड कराने के लिए।